वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपकी टीचर गजाला और आज हमारी एक्सेल की क्लास का टॉपिक है फ़िल्टर। एक्सेल में फ़िल्टर का क्या यूज़ होता है। फ़िल्टर होता क्या है, जैसे हम अपना हमारे पास पानी को फ़िल्टर करने का फ़िल्टर होता है जो पानी में से गंदगी को फ़िल्टर करके हमें एक प्योर वाटर देता है पीने के लिए। वैसे ही जो आपका फ़िल्टर होता है वो डेटाबेस में से, जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है उसमें से जब हमें कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कुछ कंडीशन के बेसिस पे, तो फ़िल्टर वहाँ पे हमारा यूज़ होता है। बड़े से डेटाबेस में से सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को निकाल के देने का काम आपका फ़िल्टर करता है। तो फ़िल्टर हमारा एक्सेल में दो तरह से यूज़ होता है, एक आपका सिंपल फ़िल्टर होता है और एक आपका एडवांस फ़िल्टर होता है। एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है कि कुछ हमें कंडीशंस दी जाती हैं, मीन्स हम वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस को अप्लाई करके एडवांस फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, इसमें से क्या करना है, हमें कंडीशन दी गई है कि जो दिल्ली है, जो सिटी दिल्ली है, उसका जो मंथ मार्च होता है उसकी सेल हमें डिस्प्ले करनी है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरी सिटी हमें लखनऊ दी गई है और जो मंथ है वो जनवरी है। मीन्स हमें दो सिटीज़ दी गई हैं जिनके बेसिस पे हमें क्या करना है, टेबल में से डेटा निकालना है। पहली जो कंडीशन है फर्स्ट, वो ये है कि सिटी आपकी दिल्ली हो उस और मंथ हो मार्च। और सेकंड कंडीशन में जो सिटी है वो लखनऊ हो और मंथ हो जनवरी। तो हमें इन दो सिटीज़ के अकॉर्डिंगली हमें सेल्स दिखानी है, शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारी टेबल है, ये हमारी पूरी एक टेबल बनी हुई है जिसमें से हमें डेटा शो करना है। इसी के ऊपर जस्ट जो हमने इस टेबल में कॉलम्स लिए हैं, मीन्स लास्ट नेम, सेल्स, सिटी, मंथ, यही कॉलम्स हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। सेम कॉलम हमारे जो कंडीशन होती है उसमें सेम कॉलम हमें रखने होते हैं। तो जो कॉलम कॉलम हमारे नीचे थे वही कॉलम हमने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं और जैसे नीचे लिखे वैसे ही हम ऊपर डिस्प्ले करेंगे। लिखने के बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन है दिल्ली, जो हमारी सिटी है, और मंथ है मार्च। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है सिटी दिल्ली और मंथ लिखा है मार्च। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, सिटी है लखनऊ और मंथ है जनवरी। तो जस्ट सिटी के दिल्ली के नीचे ही हमने दूसरी कंडीशन लगाई कि जो हमारा मंथ है वो है लखनऊ, सिटी जो है वो हमारी लखनऊ है और जो मंथ है वो हमारा जनवरी है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने टेबल बना ली, ऊपर कंडीशंस के लिए हमने दूसरी टेबल बना ली। अब हम जाएंगे डेटा, जो हमारा एक ऊपर जो मेन्यू बार है डेटा, उसमें जाएंगे, एडवांस फ़िल्टर पे जाएंगे। जो एडवांस फ़िल्टर होता है उसमें आपके दो कंडीशंस के लिए दो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका होता है लिस्ट रेंज, जिसमें हमें क्या करना होता है, पूरी टेबल, जिस टेबल में से हमें डेटा निकालना है उसका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे उसका एड्रेस पास कर देंगे। उसके बाद आपके पास है टाइटेरिया रेंज। टाइटेरिया रेंज जो होता है वहाँ पे हमें अपनी उस कंडीशन के, जो हमारी कंडीशन है वो जहाँ पे हमने लिखी है उस टेबल का यहाँ पे एड्रेस पास करना होता है, जो कि हमारे ऊपर की कंडीशन ये है। इसको पूरी को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास कौन सा डेटा आना चाहिए, दिल्ली और सिटी दिल्ली, मंथ मार्च, या लखनऊ और जनवरी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ओके करते ही हमारे पास सिर्फ वही डेटा आएगा जहाँ पे आपकी जो यहाँ ऊपर हमने कंडीशन दी है वो मैच करेगी। तो हमने देखा कि हमारे पास टेबल में जहाँ जहाँ पे हमारी जो सिटी थी दिल्ली और उसके साथ में जो मंथ था वो दिया था मार्च, या तो वो हमारे पास आएगा, या दूसरा हमने क्या दिया था कि सिटी हो लखनऊ और मंथ हो जनवरी, तो वो हमारे पास रो आएगी। सिटी हमारी लखनऊ है और मंथ हमारी जनवरी है। तो इन दो ही सिटीज़ का डेटा इन मंथ के अकॉर्डिंगली सेल्स जो होगी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। बाकी की जो हमारी जो रोज़ हैं वो यहाँ पे देखिए हाइड हो गई हैं। और ये तो हमारे पास वो रिकॉर्ड आया है जो हमने कंडीशन दी थी उसके बेसिस पे। अगर हमें फिर से वापस हमारी पूरी टेबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर फिल्टर वाले ही ऑप्शन में एक ऑप्शन है क्लियर फिल्टर,
हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लियर पे क्लिक करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी वो हमारी जो है हट जाएगी और फिर से हमारी जो पूरी टेबल है नीचे वो शो होने लगेगी। तो ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर हमें और कोई कंडीशन लगानी हो तो कैसे काम करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो ऊपर कंडीशन दी है वो ये दी है कि हमारी जो सिटी है वो दिल्ली हो, मंथ हमारा अप्रैल हो और जो सेल्स हैं वो 12,000 से लेस देन हो। मीन्स हमें उन रोज का डेटा चाहिए जहाँ पे हमारी सिटी तो दिल्ली हो, मंथ हमारा अप्रैल हो और सेल्स हमारी 12,000 से लेस देन हो। तो ये हमने ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है और इसके प्रेस पे हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, सिर्फ हमें कंडीशन लगानी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने सिटी दिल्ली दी है, मंथ अप्रैल है और सेल्स हमारी लेस देन 12,000 दी है और जब हम ये कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास डेटा कैसे आएगा। वापस हम जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन में, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, फिर से लिस्ट रेंज में हम अपनी पूरी टेबल का डेटा यहाँ पे देंगे। जो जिस टेबल में से हमें डेटा चाहिए है उसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। टाइटेरिया रेंज, इसमें हमें वो कंडीशन देनी है जो कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी है। मीन्स ये जो ऊपर की हमारी कंडीशन है इस पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही डेटा आएगा जो हमारा हमने ऊपर कंडीशन दी है। जैसे कि हमारे पास सिटी आई दिल्ली, मंथ है अप्रैल और लेस देन 12,000, तो वो नहीं आएंगी हमारे पास रोज जिसमें सेल्स जो है वो 12,000 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आए हैं जो इस कंडीशन ऊपर दी हुई कंडीशन से मैच कर रहे हैं। वापस पूरी टेबल देखने के लिए क्लियर पे क्लिक करेंगे, फिर से हमारी पूरी टेबल आ जाएगी। यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, देखिए सिटी हमारी दिल्ली है, मंथ अप्रैल है और ये जो सेल्स दी है ये आपकी 12,000 से लेस देन है। फिर दूसरे रो में गए, यहाँ पे भी हमारी जो है दिल्ली है सिटी, मंथ हमारा क्या है मार्च है और जो सेल्स है वो 12,000 से ग्रेटर है। तो ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे मंथ मैच कर रहा है और ना ही हमारे यहाँ पे सेल्स मैच कर रही हैं। फिर इसके नीचे देखिए दिल्ली अप्रैल एंड लेस देन 12,000, ये हमारे पास आया वहाँ पे जब हमने इस पर एडवांस फिल्टर लगाया था। उसके बाद फिर देखिए नीचे एक और रो है दिल्ली अप्रैल एंड 14,000, मीन्स ये वाली भी रो हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि ये भी यहाँ पे जो सेल्स है वो लेस देन है, इसीलिए हमें ये रो नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर से नीचे हमारा एक और रिकॉर्ड दिल्ली का है, बट वहाँ पे भी क्या है कि जो मंथ है वो फरवरी है और हमें अप्रैल का चाहिए और सेल्स भी ग्रेटर देन 12,000 है। तो हमारे पास यहाँ से वही डेटा आएगा जो हमारी ऊपर दी हुई जो हमारी ऊपर की जो कंडीशन है उससे मैच कर रहा होगा। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब हमारे पास एक टेबल यहाँ पे बनी हुई है जिसमें सिटी है, मोबाइल सेट है, कुछ मंथ दिए हुए हैं और टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल जिन भी रोज में लेस देन 1,000 हो और सिटी मुंबई हो तो उन रोज को हमें यहाँ पे फिल्टर करना है। उन रोज का डेटा चाहिए जहाँ पे सिटी मुंबई है और जो टोटल है वो 1,000 से लेस देन होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। फिर से हम जाएंगे एडवांस फिल्टर पे, अपनी टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे उस टेबल का पहले एड्रेस देंगे जिससे हमें डेटा लेना है और दूसरे क्या है टाइटेरिया रेंज, वहाँ पे फिर उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है। जैसे कि ऊपर हमने सिटी और टोटल 2 कॉलम दिए हुए हैं और ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास सिर्फ वही रोज आएंगी जहाँ पे सिटी मुंबई हो और जो टोटल है वो लेस देन 1,000 से कम हो या तो इक्वल हो या लेस देन 1,000 हो। तो हमारे पास 3 रोज आई हैं जो सिटी मुंबई है और जो टोटल है वो 1,000 से कम है। तो इस तरह से हम कोई भी कंडीशन लगाने के बाद देने के बाद अपना जो डेटा है अपनी जो बड़ी सी हमारी टेबल होती है, बड़ा सा जो डेटाबेस होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है, उसमें से हम रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और हमें जो रोज़ चाहिए सिर्फ हम उन्हीं को शो कर सकते हैं। बाकी की रोज़ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उन रोज़ को हम वहाँ पे हाइड कर सकते हैं ताकि जो हमारा डेटा है उसमें से कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और हमें सिर्फ वही रोज़ मिले जो रोज़ पे हमें काम करना है। तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल था एडवांस फिल्टर का। नॉर्मल फिल्टर सभी लगा लेते हैं होम में से, बट
जो आपका एडवांस फ़िल्टर होता है उसमें कंडीशंस दी जाती हैं, तो वो लगाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम कंडीशंस पे अच्छे से काम करें, तो एडवांस फ़िल्टर लगाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एडवांस फ़िल्टर में आपका एक ऑप्शन होता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अभी तक जो हम ऑप्शन यूज़ कर रहे थे फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसका मीन्स है कि जो हमारी टेबल है उसी के अंदर रोज़ को फ़िल्टर कर दो और वहीं पे उनको शो कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसमें क्या होता है जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमने ऊपर कंडीशन लगाई है उसके बेसिस पे जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनको हम कहीं दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक लगाएंगे, लिस्ट रेंज में अपनी टेबल की का एड्रेस पास करेंगे, क्राइटेरिया रेंज में जो हमने ऊपर हमारी कंडीशन लगाई है इसको का एड्रेस पास करेंगे, और कॉपी टू में क्या करेंगे कि उन सेल्स का एड्रेस पास करेंगे जहाँ पे हमें जो है रोज़ को डिस्प्ले करना है, और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो है वो अलग जगह पे वो रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो हमारी इस कंडीशन को पास आउट कर रहे थे, मीन्स कंडीशन पे फुलफिल हो रहे थे। मुंबई लेस देन 1000, तो हमारे पास जो मुंबई सिटी है उसका डेटा आया है, टोटल क्या होना चाहिए लेस देन 1000। तो अभी तक जो हमारी रोज़ फ़िल्टर हो रही थी वो इस टेबल के अंदर फ़िल्टर हो रही थी, मीन्स जो बाकी की रोज़ हैं जहाँ पे कंडीशन नहीं फिल हो रही है, कंडीशन नहीं पास आउट हो रही है, नहीं दिख रही है, वो रोज़ हमारी हाइड हो रही थी। पर जब हमने कॉपी टू अनदर वाला ऑप्शन यूज़ किया तो हमारी टेबल भी शो हो रही है, और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं फ़िल्टर होने के बाद उनको हम अलग से शो करके देख सकते हैं कि जो हमने कंडीशन लगाई है उसके बेसिस पे हमारे पास कितनी रोज़ आ रही हैं। तो ये आपका एडवांस फ़िल्टर था जिससे हमने कुछ कंडीशंस लगा के देखा कि एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है। तो हमारी आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।